हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, माना कि आपने बैंकिंग को अच्छे से कवर कर लिया है, फिर भी आप जब टाइम पीरियड निकाल रहे होंगे, यानी आपको नंबर ऑफ मंथ्स भी निकालने के लिए दिया जा सकता है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट भी निकालने के लिए कहा जा सकता है, या फिर टाइम पीरियड आपको जब निकालने के लिए दिया जाए तो आप देखे होंगे कि क्वेश्चन के मिडिल में इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है, जहां पे आप देख रहे हैं कि 9972 कितना बड़ा नंबर है, फिर देखिए 3110, फिर 9930, फिर ये देखिए कितने बड़े टर्म है। और आप जब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो आपका वाट लग जाता होगा और आप 10 से 15 मिनट अभी प्रेजेंट में लगा देते होंगे। लेकिन आइए मैं इसका बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा और आपको ये भी मैं बताऊंगा कि कितना इजी वे में आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका विद इन सेकेंड ये क्रैक हो जाएगा और आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास में। सबसे पहले क्या करना है ना कि देखिए ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म रहता है जिसको हम लोग इंटू करके समझते हैं, इसके बगल में आपको नेगेटिव साइन दिख रहा होगा और मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको यहाँ नेगेटिव साइन ही दिखेगा। जब यहाँ पे नेगेटिव साइन दिखे तो मिडिल टर्म का जो स्प्लिट होगा, और याद रखना है मिडिल टर्म में या तो ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके आप इसको पुराते हैं और इनटू करके ये वाला टर्म आते हैं। तो याद रखिए अगर इस कांस्टेंट टर्म के बगल में आपको माइनस दिखे, और यहाँ पे देखिए सब में माइनस दिख रहा है, तो मिडिल टर्म जो बनेगा वो ऐड करके नहीं, सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्ट करके बनेगा। पहली बात जो आपको याद रखना है कि अगर कांस्टेंट टर्म में माइनस है तो मिडिल टर्म ऐड करके नहीं, सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्ट करके ही बनेगा। ओके, और याद रखिए जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कांस्टेंट टर्म का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, देखते हैं। ये 2 से प्राइम फैक्टराइजेशन होगा इसका, तो चलिए देखिए पहले हम 3 से ही चेक कर लेते हैं। 3 से जा रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, 3 से ही कर दीजिए। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और ये 3 2 जा 4। फिर किससे होगा देखिए 3 3 और ये फिर से 3 से हो जाए 11 और ये 0 और 8। फिर से इसको सब करेंगे तो ये देखिए 2 11 नहीं होगा, 2 से जाएगा 5 5 4। अब किससे होगा ये देखिए फिर 2 से हो रहा है 2 7 7। अब देखिए अगर ये किसी से भी कटेगा तो सबसे लोएस्ट नंबर तो है हमारा 2। अगर इससे काटेंगे तो ध्यान रखना है रुक जाना है उसी समय जिस समय देखिए ये 241 से छोटा हो जाएगा। चाहे ये 2 से कटे, 3 से कटे या किसी से भी इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा मिडिल टर्म से छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, इसी समय रुक जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि 277 को अब अगर हम 2 से भी कटाते, अगर कटता या उससे भी और कम ज्यादा से कटता तो अब उससे छोटा हो जाता। तो आपको माइनस वाला में यही जानना है कि इस मिडिल टर्म से ये छोटा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहे हैं? तो उसके बाद रुक जाना है। बस एक हमारा टर्म हो गया ये और दूसरा टर्म हमारा हो जाएगा ये वाला। देखते हैं 3 3 जा 9 और 4, 9 4 जा 36। इसमें 36 को हमेशा मिडिल टर्म सब्ट्रैक्ट करके ही होगा। दैट मीन्स यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा देखिए 2 4 1 और ये 2 4 1 हुआ ना, बस काम खत्म हो गया। आपको क्या करना है, एक टर्म हमारा हो गया 36 और दूसरा हो गया हमारा टर्म 2 4 1 और यही हुआ मिडिल टर्म का स्प्लिट करना। बस काम खत्म हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बन चुका है और ये आपका था रफ, ये है हमारा। दैट मीन्स क्या करेंगे, इसका स्प्लिट करने का मेथड हुआ n²। और पहले क्या करेंगे, पॉजिटिव चाहिए तो बड़े वाले को लिख लेंगे, तो +2 4 1 तो सब्ट्रैक्ट करके हुआ था ना, 2 7 7 आया था मेरा ये टर्म, 2 7 7 आया था। 2 7 7 माइनस 3 6 n, यहाँ भी n और -9972,
इक्वल टू 0। अब काम हो गया मेरा खत्म, n कॉमन ले लेंगे तो n प्लस 277 हो जाएगा, और माइनस यहाँ आंख कान बंद करके आपको कॉमन ले लेना है 36। हो जाएगा क्या, दिमाग नहीं लगाना, यही वाला यहाँ पे होगा, तो n प्लस 277 इक्वल टू 0। बस हो गया n माइनस 36 और n प्लस 277 इक्वल टू 0। दैट मीन्स n माइनस 36 इक्वल टू 0 एंड n प्लस 277 इक्वल टू 0। n का वैल्यू 36 हुआ और यहाँ पे n का वैल्यू माइनस 277 हुआ, और n क्या है हमारा, नंबर ऑफ मंथ है या फिर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है या टाइम पीरियड है, और वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा, इसीलिए आपका n का वैल्यू क्या हो गया, 36 हो गया। समझ पा रहे हैं, तो ये है हमारा स्प्लिट करने का मेन कॉन्सेप्ट, तो ये आप समझ चुके होंगे। यही नहीं, अब मैं हर एक का सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करके आपको दिखाऊंगा कि क्या ये रूल हर जगह लगता है। तो जी हाँ बच्चों, सभी जगह आप इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से समझिए। मैंने कहा कि अगर कांस्टेंट टर्म के बगल में निगेटिव हो तो बीच वाला टर्म को निगेटिव दैट मीन सब्ट्रैक्ट करके हम लोग बनाएंगे। चलिए पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 1 1 0, चलिए 2 से हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 5 5, फिर किससे हो जाएगा, ये 5 से सीधा समझ में आ रहा है, 5 3 जा 1 1। अब आप देखिए कि अगर ये किसी से भी कटेगा तो 301 से छोटा हो जाएगा, इसलिए एक टुकड़ा हमारा ये हुआ और दूसरा ये वाला होगा, यानी एक हो गया 10 और एक हो गया 311 हो गया। और यहाँ माइनस है तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट करके ही मिडिल वाला होगा। देखिए इसका सब्ट्रैक्शन 301 हो रहा है, यानी हमारा काम खत्म हो गया। ये वाला प्लस में है, ये वाला माइनस में है, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, 301 चाहिए। तो 301 क्या होगा, इधर प्लस और इधर माइनस लेंगे, तब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा होगा 301। दैट मीन्स हो गया कि एक होगा n माइनस 10 और दूसरा होगा n प्लस 311, और आगे करके नहीं दिखाएंगे। अब आप यहाँ से n का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यही नहीं बच्चों, जादू मैं सिखाऊंगा। जैसे देखिए हमारे पास है 9930 और इसमें लगा हुआ है माइनस, तो कुछ नहीं दिमाग लगा, ये 3 से कट रहा है ना, 3310। फिर से हो गया हमारा, ये किससे कट रहा है, 2 से, या 2 और ये हो जाएगा 6 2 जा 12 और 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10। उसके बाद किससे समझ में आ रहा है, 5 से, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 1 जा 1। अब देखिए, अब इसको अगर हम तोड़ेंगे, आगे कुछ भी करेंगे तो 301 से नीचे चला जाएगा, इसीलिए हमारा दो ग्रुप यहाँ पे हो गया। देखते हैं, 5 2 जा 10, 30 हो गया क्या, 30 और माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करके ही होगा। क्या हो रहा है, 301 बिल्कुल हो रहा है। यानी आपका दो ग्रुप ये नहीं, ये दोनों ग्रुप है, एक ये ग्रुप और ये एक ग्रुप। तो क्या हो गया हमारा 30 और क्या हो गया 331। हमको चाहिए प्लस वाला, तो बड़े वाला में प्लस इसमें माइनस, यानी हमारा हो गया n माइनस 30 और दूसरा हो गया n प्लस 331 इक्वल टू 0। अब यहाँ से n निकाल लीजिए, निगेटिव नहीं लीजिएगा। तो आप समझ पा रहे हैं, ये हर जगह लगेगा, जबकि यहाँ पे n में कुछ नहीं रहना चाहिए, इसमें कोई कोएफिशिएंट नहीं रहे तब ये लगाएंगे आप, अदरवाइज आपका ये कॉन्सेप्ट फ्लॉप कर जाएगा। जैसे इसको देखते हैं, क्या करेंगे, 2 से 11 7 और 6, ठीक है। फिर 2 से 5, ये 8 और 8, फिर 2 से 4 नहीं, 2 2 जा 4, 9 और 4, अगेन 2 से 14 7, यानी 3 से कटेगा तो 3 4 3 जा 12 और हो गया हमारा 9, फिर ये हो रहा है 7 7 से। तो ये देखिए, ये बहुत ही छोटा था, इसीलिए हम लोगों को अंतिम तक करना पड़ा, क्योंकि रूल था कि इससे छोटा नहीं, 1 से छोटा, तो यहाँ तक ठीक है हमारा। अब चलिए इसको दो ग्रुप में हम लोग डिवाइड करते हैं। देखिए 7 7 जा 49 और इधर देख लीजिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 6 जा 48 बन गया। आप देख रहे हैं, यहां से देखिए 48 हो रहा है और यहाँ 49 हो रहा है,
तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन देखिए, यानी दोनों टर्म का हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। देखिए 1 हो रहा है, बस काम खत्म हो गया। प्लस में चाहिए तो बड़े वाला में प्लस, छोटे वाला में नेगेटिव साइन लेंगे। हो गया ये हमारा, यानी n माइनस 48 और हो गया n प्लस 49 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग n का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं 48। और इस तरह से आप टाइम पीरियड आराम से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हैं। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट जानने के लिए आप रास एजुकेशन के हर एक वीडियो को बारीकी से देखिए। चलिए मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे रास एजुकेशन लाइव को ज्वाइन कर लीजिए। रास एजुकेशन लाइव चैनल पे A to Z सॉल्यूशन अवेलेबल है।